इंडिया से जुड़ा मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। ग्रामीण इलाकों में सहारा इंडिया में फंसे पैसों को लेकर लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। वर्षों पहले जमा की गई रकम अब तक वापस नहीं मिलने से लोग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई सहारा इंडिया में जमा की थी, लेकिन बार बार आश्वासन के बावजूद भुगतान नहीं हुआ। कई परिवारों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है और जरूरी काम तक रुक गए हैं। ग्रामीणों ने सहारा इंडिया में फंसे अपने पैसों के बारे में नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि मेहनत की कमाई अब तक नहीं मिली और सरकार चुप क्यों है। लोग सवाल कर रहे हैं कि अगर पैसा फंसा है तो समाधान कब मिलेगा। नाराज ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन करना पड़ेगा। का कोहरा, दिन में आसमान साफ रहने से चढ़ेगा तापमान। दरअसल झारखंड में अगले एक सप्ताह तक मौसम का मिजाज लगभग एक जैसा बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अधिकांश जिलों में सुबह इस समय कहीं कहीं हल्के दर्जे का कोहरा देखने को मिल सकता है। खासकर रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, देवघर, गिरिडीह और आसपास के इलाकों में सुबह दृश्यता कुछ समय के लिए प्रभावित हो सकती है। हालांकि कोहरा छटने के बाद दिन में आंशिक बादल रहेंगे। मौसम पूरी तरह शुष्क बना रहेगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य में अगले 4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि अधिकतम तापमान में अगले 3 दिनों तक किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। रांची और इसके आसपास के इलाकों में अधिकतम तापमान 26 से 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। दिन में हल्की गर्मी का एहसास होगा, जबकि सुबह और देर रात हल्की ठंड बनी रहेगी। को नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 23 फरवरी को मतदान होगा, जबकि 27 फरवरी को नतीजे सामने आएंगे। करीब 3 साल तक अफसरों के भरोसे चले शहर को अब अपनी चुनी हुई सरकार मिलने जा रही है। लंबे समय से जनता के बीच सक्रिय नेता अब पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में है। हालांकि वार्ड आरक्षण ने कई दावेदारों के सियासी समीकरण बिगाड़ दिए हैं, तो वहीं नए चेहरों के लिए यह चुनाव मौके की तरह देखा जा रहा है। धरती पर शहीदों को नमन। सीएम हेमंत सोरेन ने 197 योजनाओं की दी सौगात। 637 करोड़ की परिसंपत्तियां बांटी। दरअसल पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो प्रखंड अंतर्गत सेरेंसिया में आयोजित शहीदों को नमन सह परियोजनाओं के शिलान्यास, उद्घाटन एवं परिसंपत्ति वितरण समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सेरेंसिया शहीद स्मारक पर माल्यार्पण कर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ महासंग्राम में शहादत देने वाले अमर वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि सेरेंसिया की धरती शूरवीरों की गाथाओं की साक्षी रही है। हर वर्ष यहाँ आकर वीर शहीदों को नमन करना हमारे लिए गर्व और संकल्प का विषय है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि सभी अपने अमर वीर शहीदों के आदर्शों और सपनों को पूरा करने का संकल्प लें। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड हमेशा से शूरवीरों की धरती रहा है। जब देश में आजादी की लड़ाई शुरू भी नहीं हुई थी, तब यहाँ के आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष का बिगुल फूंका था। कोल्हान का कोल विद्रोह इसका जीवंत उदाहरण है। सम्मान योजना को लेकर बड़ा ऐलान किया है। राज्य की सभी पात्र लाभार्थी महिलाओं को योजना की 17वीं और 18वीं किस्त देने का फैसला किया गया है। सरकारी घोषणा के मुताबिक उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। काफी समय से किस्त का इंतजार कर रही महिलाओं के लिए ये खबर बड़ी राहत लेकर आई है। सरकार ने साफ कहा है कि कोई भी पात्र लाभार्थी महिला इससे वंचित नहीं रहेगी। सरकार द्वारा 17वीं और 18वीं किस्त 2 महीने के 2500 और 2500 यानी कि एक ही बार में 5000 रुपए बैंक खातों में डायरेक्ट भेज देंगे। में खुशी देखने को मिल रही है। महिलाओं का कहना है कि लंबे इंतजार के बाद सरकार के इस फैसले से उन्हें बड़ी राहत मिली है। वहीं सरकार ने साफ कहा है कि सभी लाभार्थियों के खातों में 5000 पहुंच जाएंगे। वहीं कुछ महिलाओं के नाम मैया सम्मान योजना की लिस्ट से निलंबित कर दिया गया है, यानी कि हटा दिया गया है। इन लोगों से सरकार ने अपील किया है कि वह अपने दस्तावेज डॉक्यूमेंट को नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर जमा करें, ताकि उनका नाम फिर से जोड़ दिया जाएगा और उन्हें मैया सम्मान योजना का लाभ फिर से मिल पाएगा। दरअसल प्रखंड के दक्षिणी भरनो पंचायत अंतर्गत डायर जतरा टाड़ में राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा भारत एवं 21 पढ़ा भरनों के तत्वावधान में आयोजित 2 दिवसीय सरना प्रार्थना सभा का विधिवत समापन किया गया। इस धार्मिक आयोजन में 7 सरना के धार्मिक अगुवाओं के नेतृत्व में पूजा अर्चना एवं प्रवचन कार्यक्रम संपन्न हुआ। सरना प्रार्थना सभा में 7 सरना क्षेत्र के अलावा आसपास के दर्जनों गाँवों से बड़ी संख्या में सरना कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि सरना धर्म गुरु बंधन तिग्गा उपस्थित रहे। उन्होंने धर्म दिया जलाकर सरना धर्मावलंबियों को अपने पारंपरिक धर्म, संस्कृति और सभ्यता के प्रति जागरूक किया। प्रार्थना सभा को संबोधित करते हुए धर्म गुरु बंधन तिग्गा ने कहा कि आदिवासी समाज को सरना धर्म के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से इस प्रकार के आयोजन किए जाते हैं। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि आधुनिक युग में युवा पीढ़ी अपनी पारंपरिक संस्कृति और धर्म से भटकती जा रही है, जिसे सही दिशा देने के लिए सरना प्रार्थना सभा का आयोजन अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने सिर सीता धाम, सरना स्थल व कुंडी स्थल की चर्चा करते हुए इसकी धार्मिक महत्व के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी।